नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। ये एक हॉरर एपिसोड है और ये जो कहानी मुझे मिली है ये बहुत ही इत्तेफाक से मुझे मिली क्योंकि मैं बीच में कहीं जा रहा था एक ऑडिशन देने के लिए, तो मेरी गाड़ी चार्ज नहीं थी एंड मुझे अर्जेंसी में निकलना था, सो मैंने एक ऑटो वाले को हाथ दिया। अभी जो घटना है ये उस ऑटो वाले के दोस्त के साथ हुई थी और जो ऑटो वाला था पहले वो वडाला साइड रहता था और ये जो कहानी है वडाला की ही है। मुंबई में एक स्पेसिफिक लोकेशन है वडाला, ये वहाँ की कहानी है। तो उसने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? मैंने बताया मैं कलाकार हूँ और उसने उसके बाद पूछा और क्या करते हैं? तो मैंने बताया मैं यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोज़ बनाता हूँ, कहानियाँ होती हैं तो लोग मुझे बताते हैं। तो उसने मुझे ऑन द वे यहाँ से जाते-जाते अंधेरी, उसने मुझे पूरी कहानी बताई और बड़ी कमाल की कहानी थी मेरी। मैं सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख सुन कर कि मतलब उसका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था वो काफ़ी अच्छा था। तो उसका एक दोस्त था सुरेश, वो भी एक ऑटो ड्राइवर था, उसके साथ ही घटना घटी थी। ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए इस वीडियो में डाइव इन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप पसंद आए अगर ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिए। स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। और अच्छा लगे वीडियो और आपको लगे कि लोगों से शेयर किया जा सकता है तो शेयर पक्का कीजिए। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए लेट्स डाइव इन। सुरेश की जिंदगी मुंबई की भाग दौड़ भरी सड़कों पर ऑटो चलाते हुए गुजरती थी, लेकिन एक नियम था जो उसके लिए किसी धर्म से कम नहीं था। 31 तारीख यानी कि 31st को वो ऑटो नहीं चलाता था। यह तारीख उसके लिए मनहूस थी। पिछले 10 सालों से जब भी उसने 31 को काम किया, कोई न कोई भयानक हादसा हुआ। कभी ऑटो का एक्सीडेंट, कभी जेब कटना और एक बार तो उसकी ऑटो चोरी होते होते बची थी। इसलिए चाहे कितनी भी कमाई का नुकसान हो, सुरेश इस दिन घर से बाहर नहीं निकलता था। मगर ये कहानी 2020 की है, जब कोविड-19 ने सब कुछ बदल दिया था। लॉकडाउन के कारण कमाई लगभग ठप हो चुकी थी और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। अक्टूबर की 30 तारीख थी। सुरेश ने अपने बिजनेस वाले सस्ते स्मार्टफोन को बंद करके तकिए के नीचे रखा था। ये वही फोन था जिस पर राइड बुकिंग के ओटीपी और नोटिफिकेशंस आते थे। अगला दिन 31 तारीख था, जिसका मतलब था आराम। सुबह के 4 बज रहे थे और सुरेश गहरी नींद में था। उसका 8 साल का बेटा पिंटू, जो कि मोबाइल गेम्स का शौकीन था, अंधेरे में टटोलता हुआ उस फोन तक पहुंचा। उसने सोचा कि पापा का फोन ऑफ है और उस बच्चे ने उस मोबाइल को ऑन कर दिया। और तुरंत ही राइड बुकिंग ऐप पर एक तेज नोटिफिकेशन आया, न्यू राइड रिक्वेस्ट, ओटीपी 7799। पिंटू ने आवाज सुनकर जल्दी से फोन वहीं रख दिया और सोने चला गया। उस नोटिफिकेशन से सुरेश की नींद टूट गई, लेकिन वो फिर से सो गया। सुबह 31 तारीख की धूप ने सुरेश को जगाया। उसने सोचा कि चलो एक दिन की शांति तो मिली। सुबह सुबह के वक्त पत्नी भागती हुई आई और कहा कि अरे तुम्हारे फोन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अरे देखो तो सही। उसकी पत्नी ने फोन उठाया, खुद देखा और कहा तुम्हारे फोन पे राइड आई है 400 रुपए की। सुरेश ने फोन देखा, स्क्रीन पर अभी भी वही ओटीपी चमक रहा था। राइड पिकअप, वडाला के पास एक सुनसान गली। सुरेश ने सख्ती से कहा, नहीं रे मीना, 31st है रे आज, अपन नहीं जाएगा। अरे चाहे 400 की जगह 4000 मिलेंगे ना, तब भी नहीं जाएगा मैं। सुरेश ने साफ साफ मना कर दिया। पूरा दिन निकल आया। दिन भर में कई बार उसी राइड की ओटीपी नोटिफिकेशन बार बार आ रहा था। अब जैसे ही रात के 10 बजे मीना फिर से उसके पास आई और बोली, अरे ये राइड वाला तुम्हें बार बार मैसेज कर रहा है, क्या पता इस बेचारे को कहीं सच में जाना हो।
और देखो ना घर की हालत, पैसे नहीं है हमारे पास। अब सुरेश मरता ना क्या करता। पैसों की तंगी, पत्नी के आंसू और मनहूस तारीख का डर, इन तीनों के बीच सुरेश ने हिचकते हुए वो चाबी उठाई और कहा, ठीक है, अपन जा रहा है, लेकिन अपने को कुछ हुआ ना तो। मीना ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, कुछ नहीं होगा। रात के 11 बज रहे थे, फिर से वही नोटिफिकेशन आया, ओटीपी और राइट फ्रॉम वडाला। तो सुरेश ने ऑटो स्टार्ट की और घर से निकल पड़ा। मुंबई की सड़कें जो हमेशा जागती हैं, जहां कभी शोर कम नहीं रहता, अब कोविड कर्फ्यू के कारण सन्नाटे में था। वडाला की वो गली इतनी अंधेरी थी कि वहां ऑटो की हेडलाइट भी रोशनी नहीं दे पा रही थी। ऑटो एक टूटी हुई चौल के सामने रुका और हॉर्न मारना शुरू किया। तभी अंधेरे में से दो परछाइयां बाहर आई। एक बूढ़ी औरत जिसकी पीठ झुकी हुई थी, सफेद साड़ी, चेहरे पे दुख, उदासी और झुर्रियां, और उसके साथ था एक छोटा लड़का, शायद 7-8 साल का। लड़के की आंखें सामान्य नहीं थी, वो एकदम स्थिर थी, बड़ी और काली। उन दोनों ने मास्क नहीं पहना था और कोविड के दौर में ही अजीब था। बूढ़ी औरत की आवाज एकदम सूखी और धीमी थी, पर वो बोली, भैया, हमें मुक्तिधाम शमशान घाट छोड़ दोगे? ये सुनकर के सुरेश का कलेजा मुंह में आ गया। इस वक्त शमशान घाट? लेकिन वो चुप रहा। उसने उन्हें पिछली सीट पर बिठाया, ओटीपी मांगा और राइड स्टार्ट हो गई। बूढ़ी औरत ने एक पुरानी फटी हुई बोरी सीट पर रख दी। बोरी से जमीन पर कुछ मिट्टी गिर गई। रास्ते भर बूढ़ी औरत लगातार खांस रही थी। उसकी खांसी में आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सी घर्र घर्र की ध्वनि थी। और बच्चा एकदम खामोश था। उसकी काली आंखें साइड मिरर से सुरेश को घूर रही थी। शमशान घाट पहुंचते ही बूढ़ी औरत ने सुरेश को 500 का एक फटा पुराना नोट दिया और कहा, बाकी तुम रख लो, अब यहां इंतजार मत करना। सुरेश ने जल्दी से पैसे लिए और मुड़कर जाने लगा। उसने अभी 100 मीटर का यू टर्न ही लिया था कि उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया, न्यू राइड रिक्वेस्ट, ओटीपी 7799। वही ओटीपी और वही लोकेशन। सुरेश ने ब्रेक लगाया। क्या ये मजाक है? उसने वापस शमशान घाट की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद नेटवर्क इश्यू होगा। वो वापस वडाला की ओर भागा और जब उस चौल के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर से धड़का। वही बूढ़ी औरत और वही खामोश लड़का सड़क के किनारे खड़े थे। सुरेश कंफ्यूज होकर के बोला, अरे आप लोग? बूढ़ी औरत के चेहरे पे कोई भाव नहीं था और वो सुरेश से बोली, जल्दी करो बेटा, हमें देर हो रही है, हमें मुक्ति धाम शमशान घाट जाना है। सुरेश के पसीने छूटने लगे, उसके हाथ कांप रहे थे। सुरेश ने उन्हें बिठाया और फिर शमशान घाट की ओर ऑटो दौड़ा दिया। इस बार उसने ध्यान दिया, इस बार कोई बोरी नहीं उठाई थी, लेकिन पिछली सीट पर कुछ मिट्टी के कण मौजूद थे जो पिछली राइड में गिरे थे। उसने उन्हें शमशान घाट पर उतारा और इस बार बूढ़ी औरत ने ठीक 400 रुपए दिए और कहा, यहां मत रुकना बेटा। जैसे ही उसने यू टर्न लिया, फिर से वही नोटिफिकेशन आया, न्यू राइड रिक्वेस्ट, ओटीपी 7799।
सुरेश को अब यकीन हो गया था कि वो किसी भयानक फंदे में फंस चुका है। वो चिल्लाया, बस बस अब नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने ऑटो को रिवर्स गियर में डालकर भागने की कोशिश की, लेकिन ऑटो का इंजन जोर जोर से आवाज करने लगा और बंद हो गया। और जैसे ही सुरेश ने कहा कि उसने राइड लेनी होगी, ऑटो अपने आप स्टार्ट हो गया। उसे मजबूरन वडाला जाना पड़ा। जब उसने उन्हें चौथी बार बिठाया तो उसे लगा कि अब समय तेजी से घूम रहा है। चौथी बार बूढ़ी औरत ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन वो मास्क उसके फटे हुए होठों से लटका हुआ था। पांचवी बार लड़के के हाथ में एक सूखा हुआ फूल था, जो पिछली बार सीट पर नहीं था। छठी बार, इस बार बूढ़ी औरत ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई। और उसने सुरेश से पूछा, बेटा इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम 31 तारीख से डरते हो? सुरेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ पड़ी और उसने पूछा, आप आप कौन है? कौन है आप? बूढ़ी औरत हंस पड़ी और उसकी हंसी एक आम इंसान के जैसी नहीं, एक डायन की जैसी थी। और वो बोली, बेटा हम तो वही हैं जिन्हें तुम बार बार छोड़ने आते हो। सातवीं बार जब वो ऑटो में बैठे, बूढ़ी औरत की बोरी में मिट्टी नहीं, बल्कि सूखे हुए मानव बाल गिर रहे थे। सुरेश को लगा कि अब वो बस दम तोड़ देगा। उसने साइड मिरर में देखा, लड़का अब उसे नहीं घूर रहा था, बल्कि बूढ़ी औरत की गोद में सिर रख करके सो रहा था। लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी। आठवीं बार जब सुरेश उन्हें शमशान घाट पर छोड़ करके भागा, तो उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। अब इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि उसके पीछे क्या हो रहा है। जैसे ही उसने अपना फोन नवी राइड रिक्वेस्ट पर खींचा, सुरेश ने अपना सर ऑटो के हैंडल पे दे मारा। उसका सर जोर से टकराया। उसे लगा कि उसकी छाती पर किसी ने बड़ा पत्थर रख दिया है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शमशान घाट के अंधेरे में उसने देखा, ऑटो के बाहर वही बूढ़ी औरत और लड़का खामोशी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी आहट इतनी धीमी थी, लेकिन फिर भी सुरेश उनके कदमों की आवाज एकदम ठीक तरह से सुन पा रहा था। और आवाज गूंजने लगी, आ जाओ बेटा, हमें फिर देर हो रही है। और उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंज रही थी। सुरेश की सांसें अटक गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपना फोन रोड पर फेंक दिया और अचानक से उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। जब सुरेश को होश आया, वो हॉस्पिटल में था। उसकी आंखें खुली तो सामने मीना और डॉक्टर खड़े थे। सुरेश उठते ही बोला, क्या हुआ था मुझे? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो सुरेश, आपको माइनर पैनिक अटैक आया था, शायद ज्यादा तनाव के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप ठीक हो। सुरेश ने राहत की सांस ली। वो बच गया था। उसने डॉक्टर से पूछा, सर वो बाहर ऑटो कहाँ है मेरा? आपकी ऑटो सड़क पर मिली थी, आपका फोन भी टूटा हुआ था। पुलिस ने कहा कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बस आपको अटैक आया था। सुरेश को ये सुनकर के यकीन हो गया कि वो मौत के फंदे से बच निकला है। वो 31 तारीख की मनहूस साय से आजाद हो गया था। लेकिन जैसे ही वो डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा, मीना ने उसे एक लिफाफा दिया और मीना ने कहा, तुम्हारी सीट के पीछे जो गैप होता है, वहां पर ये लिफाफा मिला मुझे। सुरेश ने लिफाफा खोला। उसमें वही 500 का फटा पुराना नोट था जो बूढ़ी औरत ने दिया था, और उसके साथ एक कागज का टुकड़ा था, और कागज पर गंदी हैंडराइटिंग से लिखा था, अगली 31 को बेटा तुम और हम फिर से मिलेंगे। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई। एट द एंड ऑफ द स्टोरी मैं भी
वैसा ही भौचक्का था जैसे आप हैं, और इतना क्लियर और इतना अच्छी तरह से उन्होंने डिफाइन करके मुझे स्टोरी बताई थी कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आया स्टोरी में, और मुझे लगा कि ये स्टोरी मुझे आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा नहीं, कोविड के दौरान की है, 4 साल पुरानी स्टोरी है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए फटाक से, कमेंट कीजिए कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हिस्सा बनिए हमारी कम्युनिटी का, और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा और व्यूज़ मिले, और आपका एक एक शेयर ना मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आगे और भी स्टोरीज बनाऊं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू।